मैं एलन सतपति, मोटिवेशनल ट्रेनर, लाइफ कोच। आज आपके लिए एक बढ़िया सा वीडियो लेके आया हूं। उम्मीद है अंत तक जरूर देखेंगे और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे को भी इसका फायदा मिल सकता है। और आज का टॉपिक है, हर चीज आपसे संभव है, हर चीज आपको आप कर सकते हो। कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं है, हर काम आप कर सकते हो। भगवान ने आपके अंदर असीम ताकत भर दी है, मगर हम जान नहीं पा रहे। खुद के ऊपर अगर आप भरोसा रखोगे ना, आपके परिभाषा में सफलता जो भी है वो आप हासिल करके ही रहेंगे। मगर एक बात है, जो भी काम आप करते हो उसमें आपको उसके पीछे भागना नहीं है, दौड़ना है। आप बोलेंगे दौड़ना और भागना तो एक ही बात है, सुनने में तो एक ही लगता है, मगर बहुत फर्क है। फर्क क्या, मैं समझाता हूं आपको। आप लोग ये सुने होंगे, बहुत लोग पैसा के पीछे भागते हैं मगर पैसा मिलता नहीं, क्योंकि वो भागते ही नहीं मिलता है। क्यों? आप एक बात बोलिए, आप सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करते हैं, वहां आप दौड़ते कि भागते हैं? आप दौड़ते हैं। क्रिकेट मैच जब चल रहा है, फील्डर जब बॉल के पीछे जाता है, वो क्या करता है? दौड़ता है कि भागता है? वो दौड़ता है। रनर रेस में जब रनिंग करता है, वो दौड़ता है कि भागता है? वो दौड़ता है। मगर जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आप वहां मौजूद है, क्या कर रहे हैं आप? आप भागते हैं, वहां दौड़ते नहीं है, वहां भागते हैं। कुत्ते भौंकने लगे आपके पीछे, वहां से क्या कर रहे हैं आप? आप भागते हैं। तो फर्क आप थोड़ा सा महसूस हुआ होगा, डिटेल्स में बता देता हूं। जब दौड़ते हैं, दौड़ने के टाइम पे एक आगे गोल रहता है, जब भागने का टाइम पे गोल नहीं रहता है। जब रनर दौड़ता है, जब फील्डर दौड़ता है, बॉल के पीछे दौड़ता है, बॉल को पकड़ना उसका लक्ष्य है, उसका गोल है। फुटबॉल फील्ड में जब प्लेयर्स बॉल के पीछे भागते हैं, गोल करना उनका लक्ष्य है। आप जब मॉर्निंग वॉक करते हो, इतना राउंड, इतना किलोमीटर पर चलना है किसी भी हालत में, इतना स्पीड में, ये आपका लक्ष्य है। तो आजकल आदमी लोग क्या करते हैं? पैसे के पीछे भागते हैं, इसीलिए पैसा मिल नहीं रहा है। अगर दौड़ेंगे तो मिलेगा, क्योंकि दौड़ेंगे तो हार्मोन क्रिएट होता है, हार्मोन सीक्रेट होता है, तभी मिलता है। तो कभी भागना नहीं है, दौड़ना है। क्यों? अंदर से आपको भगवान ने बहुत ताकत दिया है। देखिए, ये जो ताकत को हम क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि हमारा सोच की वजह से। एक रिसर्च ने बताया, हर रोज एक ह्यूमन बीइंग, एक आदमी के माइंड में कम से कम 70,000 सोच आते हैं। और रिसर्च से ये भी पता चला, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च का रिपोर्ट है, उसमें से ये पता चला कि ये 70,000 जो थॉट्स आते हैं, उसमें से 90% नेगेटिव थॉट्स होते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, ये 90% नेगेटिव थॉट्स से 90% उसका रिपीट नेगेटिव सोच है, जो बार बार नेगेटिव सोचता है, बार बार नेगेटिव सोचता है। इसीलिए हम भाग रहे हैं। डॉक्टर ने बोल दिया तेरे को डायबिटीज हो गया, तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, चलो कल मॉर्निंग वॉक करो। हम मॉर्निंग वॉक में करते हैं, मगर हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हम मॉर्निंग वॉक नहीं कर रहे हैं, हम जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। आप बोलेंगे मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं, फिर भी मेरे से काम नहीं हो रहा है। क्यों? पॉजिटिव सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पॉजिटिव सोचने के साथ साथ पॉजिटिव बोलना भी पड़ेगा। अमेरिका की न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में हॉस्पिटल, जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल था, वहां पर 10 कैंसर पेशेंट
और एक ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट के ऊपर ये टेस्ट किया गया। सबको बोला गया पॉजिटिव सोचने के साथ साथ आप हर रोज पॉजिटिव बोलो। कम से कम 2, जिसको सेकंड स्टेज 3rd स्टेज तक कैंसर था, कम से कम 200 बार हर रोज खुद से हो या दूसरे के साथ जब भी बात करते हो बोलो आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं। 10 साल पहले जैसे आप स्वस्थ थे उसी को विजुअलाइज करके आप सिर्फ बोलो 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 200 बार कम से कम बोलो हर रोज। आप विश्वास नहीं करेंगे, नतीजा ये निकला 6 महीने के बाद जिनका 3rd स्टेज 2nd स्टेज कैंसर था वो बिल्कुल कम होते गया और वो सारे के सारे बाद में पूरा 100% क्योर हो गए। इसका मतलब है सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं होगा, पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। पॉजिटिव बोलने से क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस में उसका वाइब्रेशन जाता है और ऐसे हार्मोन सीक्रेट होता है। हार्मोन सीक्रेट होने से आपका अंदरूनी का ताकत बढ़ता है। अंदर में बहुत ताकत है आपका। अभी और एक एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ताकत है भगवान ने दिया है, मगर हम जान नहीं पा रहे, उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसलिए जिंदगी भर हम सताते रहते हैं, खुद को सताते रहते हैं। देखिए ताकत तो भगवान ने दिया है आपको। सर आप भी इस बात को सुने होंगे, मैं 2 एग्जाम्पल अभी देने वाला हूं। आप सुने होंगे एक गांव में एक वीरान जगह था जहां पर बच्चे खेल रहे थे। 2 बच्चे ही थे, खेलते खेलते एक बच्चे का वो बॉल खेल रहे थे, एक बच्चे एक सूखा हुआ कुएं में बॉल गिर गया और वो बच्चा बॉल को लेने के लिए जाते जाते वो खुद भी कुएं में गिर गया। जो गिर गया उसका उम्र 15 साल था और दूसरा जो बच्चा उसके साथ खेल रहा था उसका उम्र सिर्फ 11 साल था, वजन में भी कम था। वहां कोई भी नहीं था, वीरान इलाका था, सुनसान इलाका था। वो देखा किसी को बोल नहीं पाऊंगा, कोई आएगा भी नहीं क्योंकि यहाँ कोई भी आदमी नहीं दिख रहा है। वो चिल्लाता रहा, कोई सुना नहीं। और कुएं के अंदर से जो लड़का गिरा हुआ था वो चिल्ला रहा था मेरे को बचाओ मेरे को बचाओ। वो देखा बगल में एक बाल्टी पड़ा हुआ, एक रस्सी बंधा हुआ है। 11 साल का बच्चा वो बाल्टी को कुएं के अंदर गिरा दिया और उसको बोला तू इसको पकड़, मैं खींचता हूं। 11 साल का बच्चा जो कमजोर था 15 साल का बच्चे से, वो लिपट लिपट कर उसको उठाया और उठ गया। और बाद में जब गांव वाले मिले उन्होंने बोले ये संभव नहीं है। और आप जानते हैं अगर गांव वाले होते ये लड़का दोबारा वो काम को नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हर मन दोबारा इन लोगों के जो नेगेटिव सोच नेगेटिव बोलने के बाद वो हार्मोन सीक्रेट नहीं होता। कैलिफोर्निया की एक हॉस्पिटल में कैलिफोर्निया की एक जगह पे एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी ट्रैक्टर में काम कर रहा था, अचानक ट्रैक्टर के नीचे आ गया, चिल्लाने लगा, मरने लगा। बगल में कोई नहीं था, उसके 2 बेटी थे, एक 13 साल की एक 15 साल की। उन्होंने देखा बाप मर रहा है, बाप मर जाएगा। 2 बेटी ने मिलकर 1300 के ऊपर का किलो का वो ट्रैक्टर को उल्टा दिया, बाप को बचा लिया, क्योंकि सामने बाप को बचाना था। किसे बचा लिया? मतलब जब सामने पर्पस क्लियर हो गया, मेरा बाप को बचाना है किसी भी हालत में, हार्मोन सिक्रेशन होता है, क्रिएट होता है। तो आपके पास भगवान ने ताकत दिया है, आपके पास तो भगवान ने ताकत दिया है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, इसको
इस्तेमाल करने के लिए पर्पस को क्लियर करना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव बोलना है और भागना नहीं चाहिए, दौड़ना है। और एक एग्जाम्पल भी देता हूं कि एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया जो कि उनका एक स्टाफ का पिताजी था जिसको 3rd स्टेज का कैंसर था। वो आया तो एक माली था, एक गार्डनर था, बगीचे में काम कर रहा था। उसको डॉक्टर देखते ही बोला, अरे तेरे को तो 3rd स्टेज का कैंसर है, तू हॉस्पिटल में एडमिट हो जा। वो बोला, मेरे को टाइम कहाँ है, मैं अभी अभी पौधे लगाया हूं, फूल आने वाले हैं, उनको देखभाल मैं नहीं करूंगा तो मर जाएंगे, बाद में आता हूं बोल के गया। 6 महीने का बाद फिर आया। डॉक्टर ने बोला, वही 3rd स्टेज है, अभी तो एडमिट हो जाओ। वो बोला, नहीं, अभी अभी पौधे से फूल आया है, देखभाल मेरे को करना है, मैं यहाँ एडमिट हो जाऊं तो पौधे मर जाएंगे, उनका देखभाल कौन करेगा। फिर चला गया। फिर 2 साल के बाद आया। डॉक्टर ने बोला, अभी भी तेरा 3rd स्टेज है, अभी तो बोलता हूँ एडमिट हो जा बेटा। वो बोला, मेरे को एडमिट होने के लिए टाइम नहीं है, मेरे को नहीं तो मर जाएगा। नहीं, मेरे को मरने के लिए भी टाइम नहीं है, मेरे पास काम है। तो सोचिए कितना पॉजिटिव एनर्जी वो खुद देता रहा खुद को, और ऐसा ही हार्मोन क्रिएट होता गया और वो आदमी 85 उम्र तक जिंदा रहा। अगर ये सब हुआ है, आपके साथ भी होने वाला है। आप पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव बोलिए, जो भी काम आप करते हैं उसमें आप जरूर सफल हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आज मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले हफ्ते और एक वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।